कभी कभी जिंदगी में सबसे अच्छा प्लान वही होता है जो बिना प्लान के बनाया जाए। ठीक यही हुआ था मेरे साथ उस दिन, जब मैंने अचानक से फैसला किया कि चल कुछ नया देखते हैं। सुबह उठा था एक नॉर्मल डे की तरह, लेकिन कुछ घंटों बाद ही भोपाल से दिल्ली का टिकट बुक कर चुका था। बैग में कुछ कपड़े डाले, फोन चार्जर फेंका और बस निकल पड़ा। कोई होटल बुकिंग नहीं, कोई आइटिनरी नहीं, बस एक खुला मन और देखने की इच्छा। दोस्तों को बताया तो सबने कहा पागल हो गया क्या, लेकिन मन में एक अजीब सा एक्साइटमेंट था। ट्रेन में बैठते ही एहसास हुआ कि सोलो ट्रैवल का असली मजा यही है। सुबह की ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, खिड़की से बाहर देखता रहा। छोटे छोटे स्टेशन आते जाते रहे, हरे भरे खेत नजर आ रहे थे, कहीं सरसों के पीले फूल दिख रहे थे, कहीं गेहूं की बालियां हवा में हिल रही थीं। चाय वाले की आवाज सुनाई दी तो लगा जैसे पूरा भारत एक ही धुन में बंधा हो। गर्म चाय की खुशबू और उसका स्वाद, साथ में बाहर की बदलती तस्वीरें, पटरियों की आवाज एक अलग ही रिदम बना रही थी। ये सब कुछ इतना पीसफुल था कि लगा जैसे मेडिटेशन कर रहा हूं। कभी कभी को पैसेंजर से हल्की सी बात हो जाती, कभी बस साइलेंस में अपने थॉट्स के साथ रहता। दिल्ली पहुंचते ही शहर की रफ्तार ने घेर लिया। लोग भाग रहे थे, ट्रैफिक का शोर, ऑटो रिक्शा वाले अपनी मर्जी से हॉर्न बजा रहे थे। लेकिन इस केओस में भी एक अजीब सी एनर्जी थी, जैसे हर कोई कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, कहीं जरूरी जा रहा हो। पहला काम था फेमस छोले कुलचे का टेस्ट करना। चांदनी चौक के पास एक छोटी सी दुकान मिली। वहां बैठकर अकेले खाना भी एक अलग ही सुकून दे रहा था। कोई जल्दी नहीं, कोई बातों का शोर नहीं, बस मैं और मेरा खाना। हर बाइट में दिल्ली का फ्लेवर था, मसालों का परफेक्ट बैलेंस और कुलचे की सॉफ्टनेस। दिल्ली क्यों फूड लवर्स की जन्नत है, ये समझ आ गया था। पास की टेबल पर एक फैमिली बैठी थी। बच्चे शोर मचा रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था ये सब देखना। खाने के बाद दिल्ली मेट्रो में घुसा। यहाँ का एक्सपीरियंस ही कुछ और था। हर स्टेशन पर अलग अलग तरह के लोग मिले। कोई ऑफिस जा रहा था सूट में, फॉर्मल लुक में, कोई कॉलेज हैवी बैकपैक के साथ, कोई शॉपिंग के लिए निकला था। सबकी अपनी कहानी, अपनी मंजिल। मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था। मेट्रो से निकलकर एक बड़े मॉल में गया। विंडो शॉपिंग करते हुए घंटों बीत गए। कभी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में लेटेस्ट गैजेट्स देखे। उसी के दौरान रियलाइज हुआ कि ये सफ़र सिर्फ भोपाल से दिल्ली का नहीं था, ये था खुद से मिलने का सफ़र। जब आप अकेले होते हैं तो आपके थॉट्स क्लियर होते हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप वही करते हैं जो आपका मन करता है, वही खाते हैं जो आपको पसंद है, वहीं जाते हैं जहां आपका दिल करता है। अपनी पेस से चलते हैं, अपनी चॉइस से डिसीजंस लेते हैं। इस ट्रिप ने सिखाया कि अकेले सफ़र करना डरावना नहीं, बल्कि आज़ादी से भरा होता है। कभी कभी खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है।